अस्सलाम वालेकुम। कब उठा बेटा? अच्छा। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम।
चलो स्टार्ट करते हैं। कल क्या किया था अपन ने? क्या रिवाइज कर सकता है? हाँ मुझे भाई बोलो। क्या हुआ था? कोई भी रीजन करके बता सकता है अपन ने कल या फ्राइडे को क्या पढ़ा था, सॉरी सैटरडे को क्या पढ़ा था? हाँ बोलो अमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं शेर ही सर। नहीं कर। बोलो। जी सर। नहीं नहीं, यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है बोल रहे लोग। मैं स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा सर, हमने देखे थे, एल्गोरिदम देखे थे, हम्म ये सुडोकू कोड्स देखे थे, हम्म एल्गोरिदम के बारे में देखे थे। फिर हम्म। हमने देखे थे कि अपना जो प्रॉब्लम है, जैसे क्या वो कहते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ एन में होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी। यस, हम्म कॉम्प्लेक्सिटी देखे थे कि वह हम्म कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड क्या है अपना। हम्म। अ, बस अभी और कुछ। ठीक है, सही है। पहले तो हम लोग ने कॉम्प्लेक्सिटी देखे थे, मतलब हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 100 तरीके हैं, 100 या 10 या बहुत सारे तरीके हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सही या कोई गलत नहीं बता सकता है। कोई सही। तुम लोग ज्वाइन कैसे करते हो जनरली? सर, नोटिफिकेशन आता है, उस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है। और या फिर ऐप में जाकर, वो बैच है ना, B3 बैच में, हाँ। उसी में कुछ से। बच्चे बोल रहे नहीं ज्वाइन कर पा रहे। लाइव सेक्शन नहीं। अ, इसका लिंक है क्या? हाँ। फोटो भेज सकता है क्या कोई? एक मिनट बताओ। नहीं, स्क्रीन तो मैं शेयर ही नहीं कर रहा हूँ अभी तक। तुम बताओ तुम्हारा। डालूं क्या सर? नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, इधर है ना। हाँ, ये ज्वाइन क्लास बोल के ऑटोमेटिकली आता है ना। B3 पे जाके स्क्रॉल करो। हाँ ना। काम करते हैं, गूगल मीट पे चालू करना ही पड़ेगा मतलब आज के दिन में। ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था। हाँ बोलो शोभता। वो पहले स्टार्ट लर्निंग आता है, फिर वो स्टार्ट लर्निंग में जाने के बाद लाइव क्लासेस ऊपर होता है। वो लाइव क्लासेस को क्लिक हाँ करने वो के तो बाद आप फिर जो। ज्वाइन क्लास, ये ऐसा ऑप्शन आता है।
ओके ठीक है, अभी के लिए पहले स्टार्ट लर्निंग। हाँ, स्टार्ट लर्निंग तो वो जो परचेस किया है ना उनको आता है, जिसने परचेस नहीं किया ना उनको नहीं आता है स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, अभी के लिए मैं लिंक डाल रहा हूँ, जो ज्वाइन नहीं कर पाए बाद में देखते हैं। गूगल मीट में प्रॉब्लम है, ऐड करते बैठना पड़ता है। क्लास लेते रहता हूँ और ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं। तो या चलो चालू करते हैं अपन। तो मैं क्या बोल रहा था कि कल जो सॉरी सैटरडे को जो हमने देखा, वो हमने देखा कि एक ही प्रॉब्लम है कि बंदे का फोन नंबर ढूंढना है, उसके 10 अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड हो सकता है कि नॉर्मल तरीके से जाए तुम वन बाय वन। दूसरा तरीका हो सकता है कि तुम दो दो पेजेस लेके जाओ, चार चार पेजेस से जाओ, या फिर तुम बाइनरी सर्च से जाओ, या फिर और एक्स वाई जेड तरीके हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका कैसे होगा या कैसे तुम अराइव होंगे सबसे अच्छा तरीके पे? तो प्रॉब्लम क्या होता है, पब्लिक डायरेक्टली कोड लिखना चालू कर देती है, कोड लिखना चालू कर देती है, या फिर कोडिंग करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि तुम ऑप्टिमल वे नहीं सोचते कभी भी, तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग उसके लिए सूडो कोड्स लिखते हैं। सूडो कोड्स लिखते हैं बोले तो कॉर्नर केसेस बचाने के लिए, या फिर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग पेन और पेपर पे लिख के निकालते हैं। पेन और पेपर पे हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, बट थोड़ा सा रिलेशनशिप रखते हैं अपन, जैसे कि ओपन द बुक। तो हमने हमने कल पूरा जो हमारा हमने जो सर्चिंग किया था, हमने जो सर्चिंग किया था, अ, हमने जो सर्चिंग किया था फोन बुक में, उसका फिर हमने एल्गोरिदम देखा, और उसका हमने एक सूडो कोड लिखा। फिर सूडो कोड में से पता चला कि सूडो कोड हम जब लिखते हैं तब कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें कॉमन होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसा कि ओपन ओपन द बुक बोले तो ये और एक छोटे से प्रॉब्लम का एक और कुछ ना कुछ नया, मतलब ओपन द बुक बोले तो पहले तुमको बुक को मतलब ओपन करना पड़ेगा, फिर उसको खोलना पड़ेगा, या जो भी है। तो उसमें भी स्टेप्स है, यू हैव टू लुक डाउन, ये करो वो करो। तो हर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का एक और मेथड या फंक्शन, तो क्या बोलते हैं, जो भी वर्ब या एक्शन होता है उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। फिर हम लोग जो लुक कर रहे हैं, और फिर हम लोग जो एग्जिट कर रहे हैं, ये सब क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। एंड देन द सेम थिंग गोज कि हम लोग इफ वगैरह लिखते हैं, जैसे कि इफ द पर्सन इज ऑन द बुक, देन देन यू कैन कॉल द पर्सन। तो इफ वगैरह ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इफ एल्स इफ वगैरह, ये क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस होते हैं। फिर बाद में हमने देखा कि एक कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन बोल के साइंटिस्ट है, उसके थ्रू बुलियन एक्सप्रेशन निकाला है। तो बुलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो जनरली ट्रू और फॉल्स इवेलुएट करते हैं कोई भी क्वेश्चन का। तो उनको हम लोग ने बुलियन एक्सप्रेशंस बोलकर बोला। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग ने ये अंडरलाइन किया वगैरह किया।
सो ये इफ एल्स ये क्या हो गए कि ये कंडीशंस हो गए। द पर्सन इज ऑन द पेज, इसका आंसर या तो ट्रू और फॉल्स होगा, या जीरो और वन होगा, या यस और नो होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरे एक ये द पर्सन इज ऑन द पेज को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। एंड देन हम लोग ने देखा कि कुछ ना कुछ लूप्स होते हैं। लूप्स होते हैं बोले तो जो भी हम लोग गो बैक टू स्टेप, जो साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, एक गोल गोल घूमकर साइकिल जो भी चीज फॉर्म कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन। लाइट आ गई कह रहे। लाइट नहीं थी सो। तो जो साइकिल फॉर्म हो रहा है उसको लूप बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक सूडो कोड या सूडो एल्गोरिदम लिखा, जो कि जो कि हमको कल को काम आएगा, जहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम या छोटे छोटे कॉर्नर यूज केसेस वगैरह को कवर करना है, तो पहले अच्छे से एक पूरा अल्गोरिदम लिख दो, अच्छे से पूरा एक अल्गोरिदम लिख दो या सूडो कोड लिख दो, ताकि हम लोग को कोडिंग करने में आसानी जाए। ठीक है। सो ये हो गया था हम लोगों का नॉर्मल, ये हो गया था हम लोगों का नॉर्मल फ्लो। आज हम लोग आज हम लोग आज हम लोग ये देखेंगे। आज हम लोग एक बच्चों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, स्क्रैच। सब लोग गूगल पे स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर सर्च करो। सब लोग गूगल पे ऑनलाइन स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर सर्च करो। तो सबको ये स्क्रीन स्क्रीन ओपन होगा। सब लोग ये स्क्रीन ओपन करिए सबने। लैपटॉप ओपन करो और स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन करो। सब लोग ने ओपन किया? जो उसने भी ओपन किया यहाँ पे डन बोलो मेरे को चैट में। स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ये लिंक ओपन करो जो मैं चैट में डाल रहा हूँ। और सब लोग वो ऐप के थ्रू ज्वाइन करो। जो ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं वो ऐप के थ्रू ज्वाइन करो। हम लोग गूगल मीट बहुत रेयरली यूज करने वाले हैं।
सबने ये ओपन किया है क्या? कितना लोगों ने ओपन किया है? ठीक है। तुम्हारा हो गया यहाँ पे सबका? And the upside of what we'll soon do using Scratch, this graphical programming language from our friends down the road at MIT, it'll let us today start to drag and drop things that look like puzzle pieces that interlock together if it makes logical sense to do so, but without the distraction of hashes, parentheses, curly braces, angle brackets, semicolons, and things that are quite beside the point. But for now, let's go ahead and take a 10-minute break here, and when we resume, we will start programming. So this on the screen is a language called C, something that we'll dive into next week. And thankfully, this now on the screen is another language called Python that we'll also take a look at in a few weeks before long, along with other languages along the way. Today, though, and for this first week, week 0, so to speak, we use Scratch because, again, it will allow us to explore some of those programming fundamentals that will be in C and in Python and in JavaScript and other languages too, but in a way where we don't have to worry about the distractions of syntax. So the world of Scratch looks like this. It's a web-based or downloadable programming environment that has this layout here by default. On the left here, we'll soon see, is a palette of puzzle pieces, programming blocks that represent all of those ideas we just discussed. And by dragging and dropping these puzzle pieces or blocks over this big area and connecting them together, if it makes logical sense to do so, we'll start programming in this environment. The environment allows you to have multiple sprites, so to speak, multiple characters, things like a cat or anything else, and those sprites exist in this rectangular world up here that you can full screen to make bigger, and this here by default is Scratch, who can move up, down, left, right, and do many more things too. And within it, Scratch's world, you can think of it as perhaps a familiar coordinate system with X's and Y's, which is helpful only when it comes time to position things on the screen. Right now, Scratch is at the default 0, 0, where X equals 0 and Y equals 0. If you were to move the cat way up to the top, X would stay 0, Y would be positive 180. If you move the cat all the way to the bottom, X would stay 0, but Y would now be negative 180. And if you went left, X would become negative 240, but Y would stay 0. Or to the right, X would be 240, and Y would stay 0. So those numbers generally don't so much. तो ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंसोल है, मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स वगैरह का टेंशन ना लेते हुए कि कैसे लिखना, क्या लिखना, उसका टेंशन ना लेते हुए हम लोग डायरेक्टली कुछ पजल पीसेस को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पजल पीसेस दिए हुए हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये कोई प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वगैरह में चलने वाली लैंग्वेज नहीं है, मतलब इसको सीख के ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन तुम लोग एक ऐसे तरीके पे आ जाओगे कि तुमको लॉजिक क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, ये वो सबको तुम लोग समझ सकते हो। क्या हुआ? चालू हो रहा है? हो गया ना? तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पजल पीसेस है। पजल पीसेस बोले तो जो कि तुम ऐसा उठा के कहीं तो भी डाल सकते हो, और पजल बोले तो ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा ये राउंड दिख रहा है, तो ये राउंड कहीं ना कहीं बैठना चाहिए जाके, मतलब इसने कहीं ना कहीं बैठना चाहिए जाकर, मतलब ये जो पजल है, ये पजल ने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं बैठना चाहिए। वो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे बैठेगा। और ये बीच में जो है ये वाइट स्पेस, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे बोले तो ये पजल पीसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग कंडीशंस लिखेंगे। जो भी यहाँ पे हमने देखा, जो भी हम लोग ने यहाँ पर देखा, हम लोग कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं, हम लोग कंडीशंस लिखेंगे, हम लोग एक्सप्रेशंस लिखेंगे, मे बी एक टाइम पर हम लोग लूप्स लिखेंगे। तो हम लोग ये सब चीजें ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे। अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया है हमने, वी हैव स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो ये सब करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो सबने ओपन किया, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्प्राइट सेक्शन बोलते हैं। इन्होंने बस नाम दिया है स्प्राइट। स्प्राइट बोले तो कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर। अभी यहाँ पे स्प्राइट एक कैट है, तुम लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ये ऐड करके अपलोड स्प्राइट बोल के तुम लोग अपना पिक्चर भी डाल सकते हो एज अ स्प्राइट, या फिर एक कार का पिक्चर डाल सकते हो एज अ स्प्राइट। कोई भी पिक्चर अगर तुमको डालना है ये कैट के जगह तो तुम लोग डाल सकते हो। तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्प्राइट। स्प्राइट को तुम लोग यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। अभी तो इसका नाम स्प्राइट 1 है, और इसका पोजीशन है एक्स पे 0, वाई पे 0। तो अपन ने ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे। तो जब भी हम लोग ये कैनवस, इसको क्या बोलते हैं, कैनवस टाइप की प्रोग्रामिंग है। कैनवस टाइप बोले तो ये कैनवस है एक छोटा सा, ठीक है। कैनवस में क्या होता है, कैनवस में क्या होता है, ये जैसे कि पेंट बॉक्स ओपन करें, वहां उसको भी कैनवस ही बोलते हैं। मतलब जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं जनरली उसको कैनवस बोलते हैं। तो कैनवस के अंदर, कैनवस के अंदर ठीक है, कैनवस के अंदर ये जो अपन ग्राफ का कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। मतलब यहाँ पे ये एक्स लाइन रहती है, एक्स पोजीशन रहती है, और एक वाई पोजीशन रहती है। ये तुमने ग्राफ 10th 11th या 12th में पढ़े होंगे, ये ग्राफ रहता है, ठीक है। ये ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव एक्स है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव एक्स है, अरे सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ये एक्स है और ये वाई है, बराबर। ये एक्स है और ये मतलब हॉरिजेंटल लाइन एक्स रहती है, वर्टिकल लाइन वाई रहती है। तो ये पॉजिटिव वाई है, निगेटिव वाई है यहाँ पे, ये पॉजिटिव एक्स है और ये निगेटिव एक्स है, बराबर। ये अपन ने ग्राफ या अपन ने ये लाइन हमेशा देखा है। तो हमेशा तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये हर एक पॉइंट एक पिक्सल है, और पिक्सल के हिसाब से ये लाइन का कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होता है। तो हमारे पास अभी ये छोटा बॉक्स है, तो ये छोटे बॉक्स का पॉजिटिव पॉजिटिव 180 से 240 का बॉक्स है, शायद 180 to 240 बॉक्स है। And those sprites exist in this rectangular world up here that you can full screen to make bigger. And this here by default is Scratch. इसको ये ऊपर लाके देख लो ना, ऊपर 180 नहीं 160 ही है। Who can move up, down, left, right, and do many more things too. And within it, Scratch's world, you can think of it as perhaps a familiar coordinate system with X's and Y. तो ये x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 180 तक का ये बॉक्स है। ये डिपेंड करता है, तो हर एक मतलब ये क्या है, पोजीशन रहती है। पोजीशन बोले तो हर एक पिक्सल के अकॉर्डिंग पोजीशन रहती है। एक्चुअल में ये पिक्सल के अकॉर्डिंग पोजीशन रहती है। अभी जो तुम लोग बाय डिफॉल्ट जो पेज पे हो, तो ये जो स्प्राइट है इसकी पोजीशन 0 0 है। तुम उसको थोड़ा सा उठा के ऐसा मूव करोगे तो देखो ये माइनस, अभी लेफ्ट साइड मूव किया तो -114 और -5 पोजीशन हो गई। लेफ्ट साइड में 140 तक जा सकता है, ये स्प्राइट जो है 140 तक जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 113 तक ही जा पा रहा है, जो भी है। तो इतना समझना जरूरी है कि साइज कितना भी रहने दो, अभी अपने पास इतना ही स्क्रीन है। ये देखो ये 237 तक जा रहा है। अपने पास जितना स्क्रीन रहेगा, अब इसको बड़ा भी कर सकते हो तुम, और अभी बड़ा करके देखो इसको। अच्छा, बड़े में मूव नहीं हो रहा है। सो ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तुम लोग को ये समझा है क्या?
ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई रहेगा, नीचे जाओगे तो निगेटिव वाई रहेगा, राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव एक्स रहेगा, लेफ्ट साइड में जाओगे इधर राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव एक्स रहेगा, लेफ्ट साइड में जाओगे तो निगेटिव एक्स रहेगा। और ये जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है, अगर ये स्प्राइट यहाँ पर ऊपर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन डिफाइंड होगी, मतलब वो ये ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर तुम्हारा स्प्राइट को तुमने यहाँ पर लेके गए तो इधर जो भी पोजीशन होंगी एक्स और वाई की, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव हुई होंगी, और यहाँ पे आके स्प्राइट रहेगा। अगर तुमने उसको यहाँ पे मूव किया तो उसकी पोजीशन नेगेटिव नेगेटिव में होगी, जो भी पोजीशन है वो नेगेटिव नेगेटिव होंगी। नीचे जाओगे तो पोजीशन क्या होगी? सॉरी निगेटिव निगेटिव होंगी, और ये वाले कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई रहेगा। सबसे यहाँ पे निगेटिव एक्स निगेटिव वाई रहेगा। और अगर यहाँ पे पोजीशन रख रहे हो तुम तो यहाँ से जो भी पोजीशन ये पॉजिटिव एक्स है कुछ तो भी, और फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे निगेटिव वाई की रहेंगी ये वाली रहेगी, बराबर। तो इस अकॉर्डिंग तुम जहां पे भी तुम्हारा स्प्राइट प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट होंगी। ये प्लेसमेंट कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है तुम्हारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे उन्हें बता रहा है कि 180 बाय 240, मतलब ऐसा लेफ्ट और राइट में तक 240 तक जा सकते हो तुम सेंटर में, और ऊपर से नीचे तक 180 तक जा सकते हो। अगर यही चीज को तुमने एक्सपांड वगैरह करे तो शायद कुछ और होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऐसा रहता है, ठीक है। तुम आपको पोजीशंस तो तुमको समझना चाहिए कि पोजीशंस कैसी हो रही है। इधर जा रहा हो तो इधर अभी ये यहाँ पर जा रहा हो तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई है, इधर जा रहा हूँ लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई है, तो इसकी पोजीशन 166 नेगेटिव एक्स और 105 पॉजिटिव वाई है। नीचे जा रहा हूँ तो दोनों भी नेगेटिव है। देखो ये पोजीशन उसकी एक्स की -114 और -144 और -103 है, और इधर अगर ये साइड में मूव कर रहा हूँ सेंटर से तो x की पोजीशन पॉजिटिव है क्योंकि इधर x पॉजिटिव है, और y की पोजीशन निगेटिव है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पोजीशन और स्प्राइट की पोजीशन में और ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग तुम लोग अपने अपने स्क्रीन पर उसको खेल के देख सकते हो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे कर कर देख सकते हो। सब लोग ने ये ट्राई किया? ठीक है, ओके। तो होप ये सब लोग ट्राई कर रहे हैं। मोशन में भी वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ, मोशन में वैल्यू चेंज हो रही है। मोशन में बोले तो कौन सा मोशन में? वो छोड़ो यार, वो उसमें पोजीशन चेंज हो रही बोले तो ये यहाँ पे उठा के इधर लेके जा रहे हो क्या? इसको क्या कर रहे हो? लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड में लेके, ये यहाँ तक कहाँ से जाएंगे वो? नहीं सर, उधर की वैल्यू चेंज हो रही है इसको। अच्छा हाँ, उधर की वैल्यू चेंज हुई। हाँ, कुछ कुछ जगह एक्स और वाई जहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे करंट वैल्यू लेता है जनरली वो, ठीक है। रिफ्रेश कर दो तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा 0 0, ठीक है। रिफ्रेश कर दोगे तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा 0 0। तुमने जो भी काम है उसको सेव करना है तो साइन इन करके रखो, साइन इन करके रखो। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स भी है, ये ट्यूटोरियल्स तुमको गेटिंग स्टार्टेड वगैरह बताएंगे कि गेटिंग स्टार्टेड कैसे करना है। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएंगे तुमको। अगर तुमको मतलब मैं तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुमको ये ट्यूटोरियल्स देखना पड़ेगा, तुमको ये ट्यूटोरियल्स देखना पड़ेगा कि कैसे तुम लोग स्क्रैच के अंदर क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना और वहां से फिर उन्हें स्टेप बाय स्टेप तुमको सब चीजें बताएगा कि ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखना है, क्या सीखना है, ये सब बताएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, ये मूव करने के लिए क्या बताएगा, से हेलो करने के लिए क्या करेगा, ये सब वो बताएगा। मैं कुछ थोड़े से चीजें बताऊंगा जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है,
बाकी इसके ऊपर तुम लोग खुद बहुत कुछ कर सकते हो, एंडलेस चीजें कर सकते हो। तो only when it comes time to like position things on the screen. Right now, Scratch is at the default 0,0, where x equals 0 and y equals 0. If you were to move the cat way up to the top, x would stay 0, y would be positive 180. If you move the cat all the way to the bottom, x would stay 0, but y would now be negative 180. And if you went left, x would become negative 240, but y would stay 0. Or to the right, x would be 240, and y would stay 0. So those numbers generally don't so much matter because you can just move relatively in this world, up, down, left, right. But when it comes time to like precisely position some of these sprites or other imagery, it'll be helpful just to have that mental model of up, down, left, and right. Well, let's go ahead and make perhaps the simplest of programs here. I'm going to switch over to the same programming environment now for a tour of the left-hand side. So by default, selected here are the category in blue, motion, which has a whole bunch of puzzle pieces or blocks that relate to motion. And whereas Scratch, as a graphical language, categorizes things by the type of things that these pieces do, we'll see that throughout this whole palette, we'll have functions and variables and conditionals and Boolean expressions and more, each in a different color and shape. So for instance, moving 10 steps or turning one way or the other would be functions categorized here as things like motion. Under looks in purple, you might have speech bubbles that you can create by dragging and dropping these that might say hello or whatever for some number of seconds. Or you could switch costumes, change the cat to look like a dog or a bird or anything else in between. Sounds too, you can play sounds like meow or anything you might import or record yourself. And then there's these things Scratch calls events. And the most important of these is the first, when green flag clicked. Because if we look over to the right of Scratch's world here, this rectangular region has this green flag and red stop sign up above, one of which is for play, one of which is for stop. And so that's going to allow us to start and stop our actual programs when that green flag is initially clicked. But you can listen for other types of events. When the space bar is pressed or something else. When this sprite is clicked or something else. And here you already see like a programmer's incarnation of things you and I take for granted, like every day now on our phones. Anytime you tap an icon or drag your finger or hit a button on the side, these are what a programmer would call events, things that happen and are often triggered by us humans, and things that a program, be it in Scratch or Python or C or anything else, can listen for and respond to. Indeed, that's why when you tap the phone icon on your phone, the phone application starts up because someone wrote software that's listening for a finger press on that particular icon. ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का थोड़ा सा ये कैटेगराइजेशन करा हुआ है उसने अकॉर्डिंग टू द टाइप। पहला मोशन है, मोशन बोले तो अगर कैट मूव हो रही है कहीं पर भी, तुमको 10 स्टेप्स राइट साइड में मूव करना है या उसका डिग्री चेंज करना है, मतलब उसको ऐसा, मतलब उसकी डिग्री बोले तो देखो यहाँ पर डिग्री है, मतलब फ्लैट को देखो ये ऐसा करना है या टेढ़ा या कुछ तो करना है, उसकी पोजीशन ऐसा हिलाना है, तो टर्न 15 डिग्री नीचे करना है उसको या 50 डिग्री ऊपर करना है। ये सब चीजें कैट को मोशन देने के लिए ये मोशन सेक्शन है जो कि ब्लू कलर में ये यहाँ तक है। ठीक है, फिर लुक्स में जाएंगे तो तुम लोग कैट को हेलो बोलेंगे, हेलो बोलने लगा रहे हो, या तुमको ये कैट को डॉग में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, स्विच कॉस्ट्यूम कर सकते हो, उसका स्विच कॉस्ट्यूम 1 स्विच कॉस्ट्यूम 2, कॉस्ट्यूम तुम लोग यहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह रहेंगे वो तुम लोग देख सकते हो, ये कॉस्ट्यूम्स तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। कॉस्ट्यूम 1 कॉस्ट्यूम 2, ये देखो ये भाग रहा है, ये कॉस्ट्यूम वाला ये नहीं भाग रहा है, तो इस तरीके से तुम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे एक और बना सकते हो या अपलोड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये कॉस्ट्यूम सेक्शन हो गया। ये साउंड सेक्शन है, साउंड सेक्शन है, ये देखो ये म्याऊ का साउंड है, अगर तुमको कैट को म्याऊ बोलना है तो ये म्याऊ का साउंड है। खैर वो छोड़ो, तो ये तो अभी बाद में देखेंगे। तो ये लुक्स है, लुक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस या पजल ब्लॉक्स दे दिया है। यहाँ पे साउंड है तुम्हारे पास, प्ले म्याऊ साउंड अंटिल डन, प्ले म्याऊ साउंड, स्टॉप ऑल साउंड,
ये देखो ये मेथड जो है ये वायलेट कलर में है। इवेंट्स, इवेंट्स ये बहुत खास है। इवेंट्स बोले तो जब भी तुम कुछ करते हो एक्शन, जैसा कि बटन क्लिक हो गया, ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तुम लोग स्क्रॉल कर रहे हो अपने मोबाइल में ऊपर, वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तुम लोग ड्रैग कर रहे हो, वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। कीबोर्ड पे एक की प्रेस कर रहे हो, वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो ये प्रोग्रामर्स या फिर एक सॉफ्टवेयर जो भी रहता है, या फिर तुम जावास्क्रिप्ट वगैरह में ये बहुत करने वाले हो इवेंट्स। मतलब ब्राउजर में तुमने फॉर्म भरा और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करा, तो सबमिट बटन क्लिक क्या हो गया, इवेंट हो गया। तुमने सेव पे क्लिक करा तो वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं। इवेंट्स ये रहते हैं जो कि प्रोग्रामर्स लिखते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। हाँ बोलो आसिफ। इवेंट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं। कुछ बोल रहे हो आसिफ? हाँ सर, मेरा वो स्क्रीन है ना, चलते चलते मतलब लोड हो रहा है सर वीडियो। उधर से प्रॉब्लम है, मेरा डाटा का प्रॉब्लम है सर, नेट का। सबको हो रहा है क्या वैसे? बाकी लोगों से पूछो ना। बाकी किसी को प्रॉब्लम है क्या? मे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, इन लोग को नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क का देखो तुम्हारा। तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लिखा होगा जो कि वेट कर रहा है। ये इनको क्या बोलेंगे, इवेंट्स बोलेंगे। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? व्हेन ये फ्लैग क्लिक के ऊपर इवेंट, व्हेन स्टॉप फ्लैग क्लिक के ऊपर इवेंट, व्हेन स्पेस बार प्लेस का एक इवेंट हो सकता है, व्हेन हम लोग क्या ये स्प्राइट के ऊपर क्लिक करा तो एक इवेंट हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग इवेंट्स, इवेंट्स बोले तो ड्रैग एंड ड्रॉप और हजारों इवेंट्स है। तुम गूगल पे जाओगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन प्रोग्रामिंग बोलोगे तो बहुत सारे मिलेंगे तुमको। ये माउस डाउन हो रहा है, माउस डाउन हो रहा है बोले तो तुम माउस को डाउन कर रहे हो, ये माउस डाउन इवेंट है। माउस को छोड़ दिया तुमने तो माउस अप इवेंट हो गया। समझ रहे? माउस को पकड़ा हुआ रखा मतलब खाली माउस डाउन ही है और मूव किया तो वो ड्रैगिंग इवेंट में चला जाता है, बराबर। तो इस तरीके से माउस के बहुत सारे इवेंट्स हैं, नॉट इवन माउस, कीबोर्ड के बहुत सारे इवेंट हैं, मोबाइल में सेंसिंग के बहुत सारे इवेंट्स हैं। इस तरीके से उनको क्या बोलेंगे, जो भी एक्शंस हम लोग कर रहे हैं सिस्टम के साथ या मोबाइल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स बोले तो ये जो हम लोग ने इफ एल्स वगैरह ये वो उन्होंने कैटेगराइज किया है उनको कंट्रोल्स में। फिर ये सेंसिंग बोलकर है, सेंसिंग बोले तो माउस पॉइंटर इसके ऊपर आया तो क्या करना है, ऐसे कुछ ना कुछ सेंसिंग इवेंट्स हैं। फिर बाद में ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बोले तो प्लस करना है तुमको, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, इनटू करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। ये सभी ऑपरेटर्स हो गए। वेरिएबल्स बोले तो तुमको कोई वैल्यू को स्टोर करना है, तुमको कोई यूजर से वैल्यू लिया और उसको स्टोर करना है किसी किसी मेमोरी लोकेशन पे, तो अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में अपन क्या करते हैं, लेट अज्यूम x इज इक्वल्स टू समथिंग करते हैं ना। तो एक्स वाई जेड जो अपन बनाते हैं मैथमेटिक्स में, उनको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल्स बनाते हैं अपन, राइट। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी तुमको बहुत बार वेरिएबल्स बनाते हुए खेलना पड़ता है। ठीक है। और फिर अपन खुद के भी ब्लॉक्स बना सकते हैं, जैसा कि इन्होंने ये इसने सारे ब्लॉक बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अपन अपना खुद का ब्लॉक बना रहे हैं, मतलब अपन खुद का फंक्शन बना रहे हैं, अपन खुद का ब्लॉक भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट मेनू, और ये हो गया अलग अलग कलर से उसने बहुत अच्छे से अपने को दिया है क्या करना है। And so Scratch has these same things too. Under control in orange, you can see that we can wait for 1 second or repeat something some number of times, 10 by default, but we can change anything in these white circles to anything else. There's another puzzle piece here, forever,
which implies some kind of loop where we can do something again and again. And even though it seems a little tight, there's not much room to fit something there, Scratch is going to have these things grow and shrink however we want to fill similarly shaped pieces. And here's those conditionals. If something is true or false, then do this next thing, and that's how we can put in this little trapezoid-like shape some form of Boolean expression, a question with a yes, no, true, false, or 1-0 answer, and decide whether to do something or not. You can combine these things too. If something is true, do this, else do this other thing, and you can even tuck one inside of the other if you want to ask 3 or 4 or more questions. Sensing too is going to be a thing. You can ask questions, aka Boolean expressions, like, is the sprite touching the mouse pointer, the arrow on the screen, so that you can start to interact with these programs? What is the distance between a sprite and a mouse pointer? You can do simple calculations just to figure out maybe if the enemy is getting close to the cat. Under operators, some lower level stuff like math, but also the ability to pick random numbers, which for a game is great, because then you can kind of vary the difficulty or what's happening in a game without the same game playing the same way every time. And you can combine ideas. Something and something must be true in order to make that kind of decisions before, or we can even join 2 words together. It says apple and banana by default, but you can type in or drag and drop whatever you want there to combine multiple words into full, larger sentences. And then lastly down here, there's in orange things called variables. In math, we've obviously got X and Y and whatnot. In programming, we'll have the same ability to sort of store in these named symbols, X or Y, of values that we care about, numbers or letters or words or colors or anything ultimately. But in programming, you'll see that it's much more conventional not to just use simple letters like X and Y and Z, but to actually give variables full words or singular or plural words to describe what they are. And then lastly, if this isn't enough colors, blocks for you, you can create your own blocks. And indeed, this is going to be a programming principle we'll apply today and with the first problem set, whereby once you start to assemble these puzzle pieces and you realize, oh, would have been nice if those several pieces could have just been replaced by one had MIT thought to give me that one puzzle piece, you yourself can make your own blocks by connecting these all together, giving them a name, and boom, a new puzzle piece will exist. So let's do the simplest, most canonical programs here, starting up with control, and I'm going to click and drag and drop this thing here when green flag clicked, and then I'm going to grab one more, for instance, under looks, and under looks, I'm going to go ahead and just say something like, initially, not just hello, but the more canonical hello, comma, world. Now, you might guess that in this programming environment, I can go over. करो ये सब लोग पहले इवेंट्स में जाओ, लेफ्ट साइड इवेंट्स में जाओ, सब लोग ने ओपन किया है ये इवेंट्स में जाके व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक को व्हाइट स्पेस में लेकर आओ और उसके बाद हम लोग करेंगे लुक्स में जाओ और लुक्स में से हेलो को यहाँ पर देखो ये पजल पीसेस ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रहे। पजल पीसेस क्यों बोल रहे हैं अपन, मैं इसको देखो इसके बाजू में लेकर जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उन्हें बोल रहा हूँ कि मैं ज्वाइन हो सकता हूँ या मैं फिट हो सकता हूँ, मैं ये पजल के अंदर बैठ सकता हूँ। तो मतलब ये जो है ये यहाँ पे सही से बैठ रहा है। अब यहाँ पे हेलो की जगह अपन क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तुम लोग ये व्हाइट में चेंज भी कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। ये चेंज करने के बाद अभी अपन ने ये प्रोग्राम लिख दिया। अभी ये एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, ये कैट को बोलता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। ये कैट को बोलता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो कब होगा ये कब होगा, हेलो वर्ल्ड कब दिखेगा तुमको? हाँ, पूरा होने के बाद। हाँ, नहीं पजल तो है, कब होगा वो? तुमने क्या लिखा, कब होना चाहिए? When क्या क्लिक, वन फ्लैग क्लिक, ये ग्रीन फ्लैग दिख रहा है। When green flag clicked, say hello world। तो ये हेलो वर्ल्ड कब दिखेगा तुमको? जब कोई इवेंट होगा। और इवेंट क्या है वो? क्लिक करना। किसको क्लिक करना? ग्रीन फ्लैग को। तो अभी देखो ये ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर रहा तो उन्हें हेलो वर्ल्ड बोल रहा। अपन ने लिखे इसलिए बोल रहा, नहीं तो उन्हें खुद से नहीं कर रहा कुछ भी। जब अपन ने यहाँ पे लिखे, ये प्रोग्राम लिखे,
जो बोला हेलो कॉमा वर्ल्ड, हेलो कॉमा वर्ल्ड, ये प्रोग्राम लिखा, तब जाके अपने ने लिखा व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तो ये क्लिक होने पे होगा, वो स्टॉप पे क्लिक कर दोगे तो बंद होगा। अभी वापस से, ठीक है, सबने ये कर लिया है क्या? सबका ये चल रहा है? राइट, व्हेन ग्रीन ब्लैंड फ्लिप। ओके हो गया सबका ये ऑनलाइन, सबने ये डन? डन, यस, ओके, ठीक है। तो व्हेन ग्रीन फ्लैग किक पे हम लोग से हेलो वर्ल्ड बोल रहे हैं, तो हम लोग ने ये क्लीन बैक किया, तो ये हेलो वर्ल्ड इन्हें प्रिंट कर रहा है। We're here now and click the green flag and voila, hello, comma world. So that's my first program, and obviously much more user-friendly than typing out the much more cryptic text that we saw on the screen that you too will type out next week. But for now, we'll just focus on these ideas, and in this case, a function. So what is it that just happened? This purple block here is say, that's the function, and it seems to take some form of input in the white oval, specifically hello, comma world. Well, this actually fits the paradigm that we looked at earlier of just inputs and outputs. So if I may, if you consider what this puzzle piece is doing, it actually fits this model. The input in this case is going to be hello, comma, world in white. The algorithm is going to be implemented as a function by MIT called say, and the output of that is going to be some kind of side effect, like the cat and the speech bubble are saying hello, world. So already, even that simple drag and drop. समझाइए? हाँ, अभी ये क्या है? ये जो हेलो है, ये हेलो वर्ल्ड जो व्हाइट में है, ये क्या है? ये एक से फंक्शन को इनपुट है। से क्या है? कुछ तो भी MIT ने लिखा हुआ है, MIT ने जो ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, ये देखो, ये MIT है ना, scratch.mit.edu, MIT वर्ल्ड की सबसे टॉप 1 नंबर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उन्होंने ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लर्निंग पर्पसेस के लिए बनाए हुए है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्या है? ये जो से फंक्शन है, ये से फंक्शन, ये एक फंक्शन है। से बोल के क्या है? कुछ तो भी फंक्शन है, जैसे अपन ओपन बोले थे, वो भी कुछ तो भी एक फंक्शन था। वैसे से बोल के कुछ तो भी एक फंक्शन है, जिसका जो लॉजिक है, जिसका अल्गोरिथम, जिसका लॉजिक, जिसका कोड ऑलरेडी किसी ने पीछे लिखा हुआ है, वो हमको अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम यूजर से वो दिख नहीं रहा है वो से फंक्शन। बट हमको इतना मालूम है कि वो से फंक्शन को इनपुट देना पड़ता टेक्स्ट। तो इनपुट टेक्स्ट कहां पे देना पड़ता? ये व्हाइट बॉक्स में जो भी तुम उसको इनपुट टेक्स्ट दोगे, ऐसा वो टेक्स्ट वो क्या करेगा, लेगा, और आउटपुट क्या देगा, वो कैट के ऊपर ऐसा मैसेज की तरह हेलो के जैसे ये ऐसा तुमको दिखा देगा। तो इनपुट क्या दे रहे तुम ये फंक्शन को? इनपुट क्या दे रहे तुम ये फंक्शन को? इनपुट हम लोग कोई ना कोई टेक्स्ट दे रहे, और जो भी टेक्स्ट देंगे हम लोग, वो एज अ आउटपुट में क्या मिलेगा? वो कैट के ऊपर हम लोग को वो टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, एज अ डिस्प्ले मैसेज मिलेगा, बराबर। तो ये भी अपना जो अपन अभी तक लर्न कर रहे थे, वो इनपुट आउटपुट का, ये देखो इनपुट आउटपुट का जो हमेशा था कि हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और कुछ तो भी रन होता है यहाँ पे, कुछ तो भी फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, या अल्गोरिदम एग्जीक्यूट होता है। तो से भी बोलकर कोई ना कोई एक फंक्शन या अल्गोरिदम लिखा हुआ है, वो उसका काम क्या है? जो भी मेरे को इनपुट मिला उसको आउटपुट देना। आउटपुट देना बोले तो एक प्री डिफाइंड आउटपुट है, प्री डिफाइंड आउटपुट है बोले तो ये ऐसा ही आउटपुट रहेगा, हमेशा ऐसा ही आएगा ये कुछ ना कुछ, ठीक है। Mimics exactly this relatively simple mental model. So let's take things further. Let's go ahead now and make the program a little more interactive so that it says something like hello David or hello Carter or hello to you specifically. And for this, I'm going to go under sensing. And you might have to poke around to find these things the first time around, but I've done this a few times, so I kind of know where things are and what color. There's this function here, ask what's your name, but that's in white, so we can change the question to anything we want, and it's going to wait for the human to type in their answer. And this function called ask is a little different from the say block, which just had this side effect of printing a speech bubble to the screen.
The ask function is even more powerful in that after it asks the human to type something in, this function is going to hand you back what they typed in the form of what's called a return value, which is stored ultimately in, by default, this thing called answer. This little blue oval here called answer is, again, one of these variables that in math would be called just x or y, but in programming, we're saying what it does. So I'm going to go ahead. तो अभी क्या है, ये फंक्शन है. अभी ये फंक्शन ने, इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन ने इनपुट आर्ग्यूमेंट लिया. से फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है. फंक्शन ने इनपुट क्या लेता है, कोई भी टेक्स्ट जो भी अपन ने टाइप किया वो टेक्स्ट लेता है, बराबर. अब कुछ और ये खाली डिस्प्ले कर देता है, ये कुछ वापस नहीं देता अपने को. अब कुछ फंक्शंस ऐसे रहते हैं कि जो रिटर्न वैल्यू भी देते हैं. रिटर्न वैल्यू देते बोले तो जो भी यूजर ने टाइप किया हुआ है उसको वापस देते हैं, या फिर हर फंक्शन कुछ ना कुछ टाइप देता है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से. सेंसिंग में जाते हैं हम लोग. सेंसिंग में अपन क्या करेंगे, अभी हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए मेरे को, हेलो अजहर, हेलो XYZ, जो भी नाम टाइप करे मत. तो उसके वास्ते एक आस्क फंक्शन है. ओके, ये आस्क फंक्शन क्या करता है, आस्क फंक्शन, ये सेंसिंग के अंदर जाओ और आस्क फंक्शन को उठाओ. तो ये आस्क फंक्शन क्या करता है, इनपुट तो लेता है. इनपुट क्या लेता है, कोई भी क्वेश्चन जो तुम टाइप करोगे, व्हाट इज योर नेम की जगह व्हाट इज योर एज भी तुम टाइप कर सकते हो. ठीक है, तुम लोग जो भी टाइप करोगे वो क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा, बराबर. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, आस्क फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट तो ले रहा है और वेट कर रहा है. जब तक यूजर कुछ टाइप नहीं कर देता तब तक वेट कर रहा है. और जैसे यूजर ने कुछ तो भी टाइप कर दिया, मतलब व्हाट इज योर नेम में नेम टाइप कर दिया, या व्हाट इज योर एज में उसने एज टाइप कर दिया, उन्हें क्या दे रहा, वापस दे रहा, अपने को एक वैल्यू वापस दे रहा. तो वो वापस जो वैल्यू दे रहा, जो भी अपन ने टाइप करे, वो कहां पे जा रहा. तो इन्होंने एक और ऐसा वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम आंसर बनाया हुआ है. तो ये आंसर के अंदर हम लोगों को उसकी रिटर्न वैल्यू मिलने वाली है. क्या मिलने वाली है, उसकी रिटर्न वैल्यू मिलने वाली है. तो अपन क्या करते हैं, जैसे जो उसने वो टाइप किया, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा डाल देते हैं. और अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, कैट को से बोलते हैं. फिर पहले आस्क फंक्शन कॉल करेगा, व्हाट इज योर नेम बोलेगा, व्हाट इज योर एज की जगह मैं नेम डाल देता हूँ जो पहले था बाय डिफॉल्ट, व्हाट इज योर नेम डालते हैं. और रुकेगा, वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, जब तक रुकेगा तब तक तुम कुछ टाइप नहीं कर देते. जैसे तुमने टाइप कर दिया कुछ तो भी, वैसे वो उसको बाद में अपन क्या बोलेंगे, से. अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि ये आस्क जो फंक्शन है, हर एक फंक्शन जो है इनपुट लेता है और आउटपुट भी देता है. मतलब अगर तुमने रिटर्न, मतलब ये फंक्शन वापस दे रहा है, क्या दे रहा है, आंसर वापस दे रहा है. और यहाँ पे ये प्रोग्राम, ये स्क्रैच के अंदर ये आंसर एक वेरिएबल में ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है अपने को. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, से बोल के फंक्शन को वो आंसर में डाल देता हूँ. ये देखो ऑटोमेटिकली ये पजल पीसेस ज्वाइन हो रहे. तो इसका जो शेप के हिसाब से ना, वो ऑटोमेटिकली देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाइंड हो जाता है. ये पजल इसीलिए है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को श्रिंक भी करता है और अपने आप को बाइंड भी करता है, बराबर. तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी वापस ये कब चालू, ये अपना प्रोग्राम कब रन होगा, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तभी रन होगा. तो अपन ग्रीन फ्लैग क्लिक करें, देखो व्हाट इज योर नेम डाल दिया उसने और यहाँ पे अपने को टाइप करने को लिए दे दिया. और मैंने अगर यहाँ पे अजहर लिखा और एंटर मारा तो से अजहर, तो आंसर के अंदर मेरे को अजहर आ गया. तो ये जो फंक्शन ने, आस्क फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की वो आंसर के अंदर गई और आंसर को हमने से फंक्शन में वापस दिया ताकि हम लोग वो आंसर को डिस्प्ले कर सके, बराबर. तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है. सेम इनपुट आउटपुट मेंटल मॉडल, बराबर. किसी को कोई क्वेश्चन, सब लोग ये ट्राई करो जो अभी अपन ने किया है. अभी ये आंसर तो डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा है अजहर बोलकर. मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हेलो अजहर चाहिए. मेरे को क्या चाहिए, हेलो अजहर चाहिए. तो उसको कैसे करेंगे, तो तुम अगर ऑपरेटर्स में जाएंगे
तो एक ऑपरेटर है जिसका नाम है ज्वाइन। ये ज्वाइन ऑपरेटर क्या करता है, दो चीजों को ज्वाइन करता है, मतलब दो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, दो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आंसर को यहां से हटा देता हूँ और ये ज्वाइन ऑपरेटर को देखो इसके अंदर बिठा देता हूँ, और पहले एप्पल की जगह क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, हेलो कॉमा, और ये बनाना की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना आंसर डाल देता हूँ। तो ये और एक ज्वाइन फंक्शन है। ये ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग लेता है, दो स्ट्रिंग लेता है और वो दोनों को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है, मतलब मिला देता है, मतलब कॉन्कैटिनेट कर देता है। और इन्हें रिटर्न में क्या करता है, ये दोनों का कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू देता है। मतलब ये जो ज्वाइन है, ये हेलो और आंसर ये दोनों को मिला के वैल्यू देगा, और वो वैल्यू आउटपुट में जो आएंगी वो इनपुट बनेगी से फंक्शन का, और जो से फंक्शन का इनपुट बनेगी वो डिस्प्ले करेंगी एक स्प्राइट के अंदर ऊपर जाके वो। ठीक है, तो ये चलते जा रहा है, मतलब एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट हो सकता है, एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट हो सकता है, बराबर। तो ये ज्वाइन फंक्शन है जो कि दो वैल्यू को ज्वाइन कर रहा है, एक तो हेलो को और ये आंसर को ज्वाइन कर रहा है, और ये इसका जो भी आउटपुट आने वाला है, इसका जो भी रिटर्न आने वाला है, ये ज्वाइन फंक्शन वापस देता है अपने को, दोनों को मिला के वापस देता है अपने को, कॉन्कैटिनेट करके वापस देता है। तो जो भी अपने को रिटर्न मिला ये ज्वाइन फंक्शन से, उसको हमने कौन से फंक्शन को दे दिया, से फंक्शन को दे दिया, हमने उसको से फंक्शन को दे दिया, और से फंक्शन ने ये ज्वाइन करी हुई वैल्यूज इनपुट ली और स्प्राइट को डिस्प्ले किया विथ मैसेज जो भी ज्वाइन हुआ है। वापस मैं इस पे क्लिक करता हूँ, व्हाट्स योर नेम आ गया, मैं यहाँ पे अजहर टाइप करता हूँ, इंटर मारता हूँ, तो हेलो कॉमा अजहर प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गए, ये हर ब्लॉक एक काइंड ऑफ फंक्शन है। सब लोग ये करो, सब लोग ये प्रैक्टिस करो। सब लोग ये ट्राई करो, अपने अपने लैपटॉप पे सब लोग ट्राई करो। हो गया तो बताओ मुझे चैट पे। सर एक बार बताओ ना जल्दी। ज्वाइन जो है ये सेंसिंग में जाओ तुम लोग, सॉरी ऑपरेटर में जाओ, तो ज्वाइन मिलता है तुमको, ये ज्वाइन ऑपरेटर के अंदर जाओ तो ज्वाइन मिलता है। ज्वाइन के अंदर तुम यहाँ पे हेलो लिख लो, यहाँ पे हेलो लिखो और कॉमा डाल दो, और जो भी अपना ये आंसर, वापस सेंसिंग में जाओगे तो ये जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो एज अ इनपुट यहाँ पे डालो, और फिर ये इसको यहाँ पे से फंक्शन को डालो। सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे ये ट्राई करो। क्या एरर आ रहा है रिजवान, क्या एरर आ रहा है तुमको? सर एरर ये आ रहा है कि सर फ्लैग जब हम ग्रीन फ्लैग के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ व्हाट इज योर नेम इतना ही आ रहा है, बाकी जो है तो हेलो और वो आंसर। तो व्हाट इज योर नेम जो है यहाँ पर, तुम यहाँ तो तुम लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ये इनपुट बॉक्स दे रहा है ना यहाँ पर। जी जी, इसको चेंज किया था सर, मैं पहले एज डाला था, बाद में फिर से कट करके जो नेम ही डाला सर। हाँ कुछ भी डालो, तो यहाँ पे जैसे ही तुम ये प्ले बटन दबाओगे तो ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है तुमको, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर। हाँ यहाँ पे नाम लिखो ना तुम्हारा, अजहर मेरा नाम है, मैंने लिखा नाम, और फिर ये ओके बटन, ये इस पे क्लिक करा या एंटर मारा, ओके बटन प्रिंट करने के बाद आएगा ना तुम्हारा। अच्छा। तो पहले तो तुम आस्क कर रहे हो व्हाट इज योर नेम और वेट कर रहे हो, जब तक यूजर इनपुट नहीं देता वेट करेंगे। नाम कहाँ लिखोगे तुम, नाम लिखने के लिए ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स दिया है ना उसने, तो नाम लिखो पहले और फिर बाद में करो। ठीक है।
नाम लिखो तुम्हारा तो नाम दिखाएगा, एज लिखेंगे तो एज दिखाएगा, एज लिखो यहाँ पे, व्हाट इज योर एज लिखो यहाँ पे, एज, और यहाँ पे लिखो हेलो के जगह योर एज इज, और कॉमा डालो। तो अभी यहाँ पे वापस से इसको स्टार्ट करो, व्हाट इज योर एज, बेबी मैंने जो भी डाला 33 डालो और एंटर मारा, योर एज इज 33, प्रिंट किया इसने। हो गया क्या? ठीक है, चलो अभी आगे कर चलते हैं। Go ahead and do this. Let me go ahead and drag and drop this block. And I want to ask the question before saying anything, but you'll notice that Scratch is smart and it's going to realize I want to insert something in between, and it's just going to move things up and down. I'm going to let go and ask the default question, what's your name? And now if I want to go ahead and say hello, David or Carter, let's just do hello, comma, because I obviously don't know when I'm writing the program who's going to use it. So let me now grab another looks block up here, say something again. And now let me go back to sensing and now grab the return value represented by this other puzzle piece. And let me just drag and drop it here. And notice it's the same shape, even if it's not quite the same size, things will grow or shrink as needed. All right, so let's now zoom out. Let me go and stop the old versions because I don't want to say hello world anymore. Let me hit the green flag and what's my name? All right, David, enter. Huh. All right, maybe I just wasn't paying close enough attention. Let me try it again. Green flag, D-A-V-I-D, enter. This seems like a bug. What's the bug or mistake, might you think? Yeah, we kind of want to combine them in the same text box. And it's technically a bug because this just looks kind of stupid. It's just saying David after I ask for my name. I'd like it to say maybe hello, then David, but it's just blowing past the hello and printing David. But let's put our finger on why this is happening. You're right for the solution, but what's the actual fundamental problem? In back? Perfect. I mean, computers are really darn fast these days. It is saying hello. All of us are just too slow in this room to even see it because it's then saying David on the screen so fast as well. So there's a couple of solutions here, and yours is spot on. But just to poke around, you'll see the first example of how many ways in programming, be it Scratch or C or Python or anything else, that there are going to be to solve problems. And we'll teach you over the course of this weeks. Sometimes some ways are better relatively than others, but rarely is there a best way necessarily, because again, reasonable people will disagree. And what we'll try to teach you over the coming weeks is how to kind of think through those nuances. And it's not going to be obvious at first glance, but the more programs you write, the more feedback you get, the more bugs that you introduce, the more you'll get your footing with exactly this kind of problem solving. So let me try this in a couple of ways. Up here would be one solution to the problem. MIT and तो अपन ने डायरेक्ट ज्वाइन ऑपरेटर यूज किया, मैं ये ज्वाइन ऑपरेटर निकाल देता हूँ। ठीक है, अपन ने क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे पहले हेलो टाइप करो, पहले इसको प्रोग्राम को बोलो कि जैसी क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट इज योर एज या व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। बाद में सेव ब्लॉक के बाद मैं एक और लुक्स में जाता हूँ और एक सेव ब्लॉक उठाता हूँ, और फिर जो भी ये आंसर आया उसको फिर मैं सेंसिंग में जाके आंसर डालता हूँ यहाँ पे। तो उन्हें क्या बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पे ये वापस अपन चलाओ, और मैंने यहाँ पे अजहर डाला और मैंने एंटर मारा,
तो इन्होंने अजर प्रिंट किया, खाली हेलो प्रिंट नहीं करा। मैंने प्रोग्राम में हेलो लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है, बराबर, तो उन्होंने हेलो क्यों नहीं प्रिंट करा? यहाँ पे अभी अपन ने क्या डाला, से हेलो बोला पहले, हेलो, और फिर व्हाट इज योर नेम का जो आंसर है वो प्रिंट किया। हाँ मुदस्सिर भाई। हाँ सर। उसने खाली आंसर लिया, उसका क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिया, बीच का जो है वो छोड़ दिया ना। हाँ, उसका बीच का उन्होंने हेलो जो है वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्यों छोड़ा? हेलो तो मेरे को चाहिए था ना, से हेलो उन्होंने बोलना चाहिए था। अगर मैंने से हेलो, अगर मैंने ये आंसर को निकाल दिया यहाँ से, समझ लो, अगर मैंने ये आंसर को निकाल दिया और वापस से मैंने यहाँ पे रन किया और मैंने यहाँ पे अजहर लिखा और अभी यहाँ पे हेलो लिख रहा, क्यों लिख रहा? क्योंकि अपन ने अजहर नहीं लिखा ना, मतलब मैंने वो सेव ब्लॉक नहीं डाला, आंसर का ब्लॉक नहीं डाला। अब मैंने यहाँ पे सेव ब्लॉक डाल दिया, अब मैंने यहाँ पे सेंसिंग्स में जाके इसका जो आंसर है ये डाला और फिर ये इसको रन किया, तो यहाँ पे मैं अजहर टाइप कर रहा हूँ और इसको मैं ओके बोल रहा हूँ, तो उन्होंने हेलो नहीं प्रिंट किया, डायरेक्ट अजहर प्रिंट किया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये हाँ अमन बोलो। सर एक्चुअली है ना, वो इतना फास्ट चले गए कि वो लास्ट वाले, मतलब जो अपन ने सेकंड टाइम डाला हुआ ना आंसर का, हाँ हाँ उस पर चले गया वो। हाँ, मतलब उन्होंने प्रोग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, वो वहां पे था, उन्होंने हेलो दिखाया, लेकिन हमारी आईज या हमारी आईज बहुत स्लो है वो कैप्चर करने के लिए, इतना फास्ट उसने हेलो लिखा और वर्ड लिख दिया। क्योंकि ये एक लाइन बाय लाइन है, लाइन बाय लाइन है, इसीलिए जब भी तुम इसको रन कर रहे हो और यहाँ पे मैं अजर टाइप कर रहा हूँ या कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, तो वो हेलो आ रहा है वहां पे, लेकिन आके तुरंत वो गायब होके वापस से दूसरा फंक्शन कॉल, मतलब पहले से फंक्शन कॉल किया उन्होंने, हेलो डिस्प्ले किया, तुरंत दूसरा से फंक्शन कॉल किया और उसने आंसर लिख दिया, तो सिर्फ आंसर ही दिखाया मेरे को उसने। समझ रहे हो ये क्यों हुआ? ये क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अब इसमें सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन अपन ऐसे कर सकते हो, जहां पे से लिखे वाला है लुक्स में, हेलो, से हेलो एंड वेट फॉर 2 सेकेंड्स। अभी अपन क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे, ये जो से हेलो है ये ब्लॉक को हटा देंगे और यहाँ पे से हेलो और वेट फॉर 2 सेकेंड लिखेंगे और फिर आंसर डालेंगे और ये ब्लॉक को बाहर फेंक देंगे। अब क्या होगा, अब देखो, अभी सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये अजहर लिख रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, हेलो आया, दिखा मेरे को 2 सेकेंड के बाद में अजहर दिख गया, बाद में अजहर दिख गया, बराबर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी उसको वेट करवाया, तो वेट करवाने पे हम लोगों को दिख रहा है कि उन्होंने क्या एंटर किया है। Anticipated this kind of issue, especially with first-time programmers, and I could just use puzzle piece that says, say the following for 2 seconds or 1 second or whatever. Then do the same with the next word, and it might be kind of a bit of a pause. Hello, 1 second, 2 seconds. David, 1 second, 2 seconds, but at least it would look a little more grammatically correct. But I can do it a little more elegantly as you proposed. Let me go ahead and throw away one of these blocks, and you can just drag and let go, and it'll delete itself. Let me go down to operators, because this join block here is the right shape. And so even if you're not sure what goes where, just focus on the shapes first. Let me drag this over here, and it grew to fill that. Let me go ahead and say hello, comma, space. And now it could just say by default, hello, banana, but let me go back to sensing, drag answer, and that's going to drag and drop there. And so now notice we're sort of stacking or nesting one block on another so that the output of one becomes the input to another, but that's okay here. Let me go ahead and zoom out, hit stop, and hit play. All right, what's your name? DAVID. तो ये सॉल्यूशन भी ठीक है यार, वो हेलो दिखा रहा है, बाद में 2 सेकेंड, या तुमने यहाँ पे 1 सेकेंड कर दिया, 1 सेकेंड के बाद में, लेकिन ये दिखने को अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर भी हम लोग अपने एक्चुअल चीजों पे नहीं आए, हेलो फिर स्पेस फिर, तो सही तरीका क्या है इसको करने का?
इसको करने का तरीका है ऑपरेटर्स में जाओ, ज्वाइन को उठाओ और ज्वाइन को इधर डालो से के अंदर, और से के अंदर ज्वाइन को डालकर हेलो लिखो, यहाँ पर कॉमा लिखो, थोड़ा सा स्पेस दो और फिर ये आंसर को ज्वाइन कर दो। तो आप जब भी वो आंसर आएगा अपने को, जब भी वो आंसर यहाँ पे अपन जैसे लिखेंगे अजहर और मैं एंटर मारूंगा तो उसने सीधा हेलो अजहर बोल के प्रिंट किया है यहाँ पर। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैं एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि दो इनपुट ले रहा है, एक हेलो जो भी मैं पहला लिख रहा हूं और बाद में आंसर में दे रहा हूं उसको, और ये दोनों के इनपुट का और एक आउटपुट मिल रहा है ये ज्वाइन फंक्शन का। ये आउटपुट से फंक्शन को एज अ इनपुट जा रहा है और से फंक्शन जो भी इनपुट उसको ज्वाइन से मिला वो उसको दिखा रहा है। से बोले तो दिखाने का काम करता है खाली। ठीक है, ये ट्राई करो फिर, अभी वापस वहीं पे आए हैं सब लोग, ट्राई करो वापस से। तो क्या रिपीट करना है, जैसा कि ये प्रोग्रामिंग जो है वो फास्ट होती है, जैसा कि अभी तुमने वापस यहाँ पर मैं ट्राई लुक्स में जा रहा हूं, यहाँ पे मैंने से हेलो बोला, वापस एक और लिया यहाँ पे, और जो भी ये इस चीज का आंसर आया मैंने वो आंसर को यहाँ पे डाल दिया। तो अभी मैं अगर ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो आइडियली उसने हेलो और आंसर लिखना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे अजर टाइप किया और एंटर मारा तो इसने हेलो को छोड़ दिया, डायरेक्टली अजर प्रिंट किया। ये अजर क्यों प्रिंट किया उसने, एक्चुअल में उसने हेलो भी प्रिंट किया था लेकिन वो अपने को दिखा नहीं, वो अपने को दिखा नहीं, कंप्यूटर इतना फास्ट है कि उसने हेलो प्रिंट किया और तुरंत उसने आंसर प्रिंट कर दिया। तो हमको ऐसा कुछ तो भी चाहिए जो कि अपने को हेलो को थोड़ी देर रुकाए। तो अपन एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि या तो इसको रुका सकते हो, तो रुकाने के लिए हमारे पास और एक बार लुक्स में जाएंगे तो हेलो से हेलो एंड वेट फॉर 2 सेकेंड बोल के ये एक और ब्लॉक है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको मेरे को देखना है कि वो क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अजर लिखूंगा, टाइप करूंगा, हेलो दिखाया उन्होंने यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद अजर दिखाया, लेकिन ये भी यूजर फ्रेंडली है क्या? मैं आंसर टाइप कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी देर हेलो बोल रहा है, बाद में मेरा नाम प्रिंट कर रहा है या मैं जो भी आंसर टाइप किया वो बोल रही। मेरे को ऐसा भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, हेलो चाहिए कॉमा करके, मेरे को मेरा नाम चाहिए, जो भी मैंने टाइप किया था, जो भी मैंने टाइप किया था वो नाम चाहिए। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में ये सेव फंक्शन तो लगेगा ही मेरे को, क्योंकि दिखाना है, दिखाने के लिए तो सेव फंक्शन लगेगा ही मेरे को। अब ये आंसर के जगह मैं क्या करता हूँ, ये ऑपरेटर्स में जाकर हमारे पास एक ज्वाइन फंक्शन है जो क्या करता है, जो दो दो वेरिएबल दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। तो हम क्या बोल रहे हैं फिर से, यहाँ पर एप्पल की जगह मैं क्या करता हूँ, एप्पल की जगह मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, कॉमा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ और फिर बाद में आंसर को टाइप करता हूँ। तो ये हेलो फंक्शन क्या कर रहा, हेलो कॉमा आंसर, जो भी आंसर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो लेके यहाँ पे डाल देगा। ये ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट में ये दोनों का स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग देगा, दो स्ट्रिंग दे रहे, ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट के अंदर रिटर्न क्या करेगा, मेरे को एक ही स्ट्रिंग करेगा जो कि ये दोनों का कॉन्कैटिनेशन रहेगा। और ये दोनों का जो कॉन्कैटिनेशन रहेगा जो कि ज्वाइन फंक्शन मेरे को रिटर्न में देगा, वो एक एज अ इनपुट से फंक्शन को जा रहा है, मतलब एक किसी और फंक्शन का आउटपुट किसी और फंक्शन के को एज अ इनपुट जा रहा है, और फिर बाद में मेरे को ये डिस्प्ले हो रहा है ये। तो मैं अभी करता हूँ, तो मेरे को ये हेलो क्यों दिख रहा है, ये हेलो कॉमा, क्योंकि ये पहले मैंने हेलो कॉमा लिखा, फिर ये आंसर अजर आया, और ये अजर का आंसर जो है वो से फंक्शन को गया और वो से फंक्शन ने प्रिंट किया। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? सबने ये करा, सबने ये प्रैक्टिस किया क्या, ज्वाइन फंक्शन के साथ तक सबने कर दिया क्या? करो फिर, कर दिया।
सब लोग ऑनलाइन, सबको प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करना है सबको। Enter, and voila, now it's presumably as we first intended. So, thank you. Thank you. No -2 this time. So consider that even with this additional example, it still fits the same mental model, but in a little more interesting way. Here's that new function, ask something and wait. And notice that in this case too, there's an input, otherwise known henceforth as an argument or a parameter, programming speak for just an input in the context of a function. And if we use our drawing as before to represent this thing here, we'll see that the input now is going to be, quote unquote, what's your name? The algorithm is going to be implemented by way of this new puzzle piece, the function called ask. And the output of that thing this time is not going to be the cat saying anything yet, but rather it's going to be the actual answer. So instead of the visual side effect of the speech bubble appearing, now nothing visible is happening yet thanks to this function. It's sort of handing me back like a scrap of paper with whatever I typed in written on it, so I can reuse DAVID one or more times even, like I did. Now, what did I then do with that value? Well, consider that with the subsequent function, we had this say block 2 combined with a join. So we have this variable called answer. We're joining it with that first argument, hello. So already we see that some functions like join can take not one, but 2 arguments or inputs, and that's fine. The output of join is presumably going to be hello David or hello Carter or whatever the human typed in. And that output, notice, is essentially becoming the input to another function, say, just because we've kind of stacked things or nested them on top of one another. But methodically, it's really the same idea. The input now are 2 things, hello, comma, and the return value from the previous ask function. The function now is going to be joined. The output is going to be hello David, but that hello David output is now going to become the input to another function, namely that first block called say, and that's then going to have the side effect of printing out hello David on the screen. So again, as sort of sophisticated as ours, as yours, as others' programs are going to get, they really do fit this very simple mental model of inputs and outputs, and you just have to learn to recognize the vocabulary and to know what kinds of puzzle pieces or concepts ultimately to apply. But you can ultimately really kind of spice these things up. Let me go back to my program here that just is using the speech bubble at the moment. Scratch, as an aside, has some pretty fancy interactive features too. I click the extensions button in the bottom left corner, and let me go ahead and choose the text-to-speech extension. This is using. ठीक है, ये समझा तुम लोगों को? हाँ, समझा है ना कि एक फंक्शन का तो ये जो भी इनपुट होते हैं, ये एक फंक्शन के सिनेरियो में इनको प्रोग्रामिंग वर्ड में इनको पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो से फंक्शन या आस्क फंक्शन जो है वो एक पैरामीटर लेता है, उसका नाम है आस्क, के अंदर क्वेश्चन लेता है, और वो रिटर्न क्या करता है? आंसर करता है। रिटर्न बोले तो आउटपुट देता है आंसर। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिटर्न नहीं हो रहा, खाली वेरिएबल रिटर्न हो रहा, मतलब आंसर जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है एक आंसर वेरिएबल के अंदर। अब वो आंसर वेरिएबल मैं कहीं पर भी 1 2 बार 2 बार कितनी भी बार यूज कर सकता हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में, बराबर। दूसरा है कि अपने ज्वाइन फंक्शन यूज करा, तो ज्वाइन फंक्शन अभी टू इनपुट पैरामीटर लेता, 2 इनपुट पैरामीटर लेता, एक तो हेलो भी लेता। तो अभी फंक्शंस क्या होते हैं, 1 से 2 पैरामीटर भी ले सकते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, 1 से 2 पैरामीटर भी ले सकते हैं। तो ये ज्वाइन फंक्शन 2 पैरामीटर लिया, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, और रिटर्न में क्या करा उन्होंने, दोनों को ज्वाइन करके दे दिया, दोनों को एक वर्ड में दे दिया, आपने को दोनों को एक वर्ड में दे दिया, एक सेंटेंस में दे दिया। 2 वैल्यू ले रहा है एज अ इनपुट, एक सेंटेंस दे रहा। अब ये सेंटेंस जो है किसको जा रहा एज अ इनपुट, से फंक्शन को इनपुट में जा रहा, और वो से फंक्शन का काम क्या है, ग्राफिकली वो कैट को डिस्प्ले करना और उसके ऊपर वो जो भी टेक्स्ट रहेगा वो डिस्प्ले करना, बराबर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन? अब एक काम करो कि यहाँ पे एक नीचे सबसे लेफ्ट साइड में एक्सटेंशंस बटन है, ऐड एक्सटेंशंस। ऐड एक्सटेंशन में जाओगे तो ये टेक्स्ट टू स्पीच बोल के
टेक्स्ट टू स्पीच बोल के एक एक्सटेंशन है, टेक्स्ट टू स्पीच बोल के एक यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, इसको क्लिक करो और ये ऐड हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। देखो टेक्स्ट टू स्पीच, तो टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर के ब्लॉक्स आ गए अपने को, या स्पीक हेलो, सेट वॉइस अल्टो, सेट लैंग्वेज इंग्लिश, ये 2-4 ब्लॉक आ गए। और नीचे देखोगे लेफ्ट साइड में तो ये भी ब्लॉक आ गया। तो ऐसे ये जो टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह है ये एक्सटेंशंस बोलते हैं, इसको एक्सटेंशंस बोलते हैं। एक्सटेंशन तो प्लग इन और एक्सटेंशन तुमको मालूम है, तुम कोई भी चीज में जाओगे तो प्लग इन, तो ये क्या रहते हैं, कोई और, जैसा कि तुमने तुम्हारे पास एक आइडिया आया, मैं इसके अंदर ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ये क्या इतने सारे ऑप्शन दिया मैंने, 10-15 ऑप्शन दिया, लेकिन मैं इसके अंदर और कुछ तो भी डाल सकता हूँ। तो तुम लोग खुद का कुछ बना सकते हो उसमें, और उसको क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो एज अ एक्सटेंशन। और तो दूसरे लोग क्या करेंगे, तुम्हारे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमने जो कोड ऑफ ब्लॉक लिखा था या तुमने जो भी नए फंक्शंस लिखे थे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बराबर। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट टू स्पीच है ये भी किसी और ने कोई ना कोई फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है स्पीक फंक्शन। उन्होंने क्या करे, स्पीक फंक्शन लिखे और उसका जो भी वो बोल रहे कि स्पीक के अंदर जो भी तुमको लिखने का है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्पीक कर लेगा, समझ रहे हो। तो स्पीक फंक्शन बनाया किसी ने और उसको एज अ लाइब्रेरी बोल के, ये इनबिल्ट स्क्रैच के साथ नहीं आई, लेकिन किसी और ने बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि हम लोग खुद यूज कर सकते हैं उसको। तो हम गए एक्सटेंशन में और ये प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। ये प्लगइन ने हमको और एक ऑप्शन दे दिया, ये और एक ऐसा ब्लॉक दे दिया जो कि कुछ तो भी करता है। ये इसका ब्लॉक का नाम है स्पीक। स्पीक के अंदर हमने हेलो लिख दिया या XYZ लिख दिया, तो जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो उसको पढ़ेगा, वो उसको पढ़ेगा या फिर वो उसको लाउडली पढ़ेगा, तुम्हारे साउंड के अंदर वो पढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते। सब लोग ने ये एक्सटेंशन ले लिया, डाउनलोड कर दिया? ऑनलाइन वाले कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथों साथ? ठीक है। Using a cloud service, so if you have an internet connection, it can actually talk to the cloud or a third-party service, and this one's going to give me a few new green puzzle pieces, namely the ability to speak something from my speakers instead of just saying it textually. So let me go ahead and drag this, and now notice I don't have to interlock them if I'm just kind of playing around and I want to move some things around. I just want to use this as like a canvas temporarily. Let me go ahead and steal the join from here, put it there. Let me throw away the say block by just moving it left and letting go. And now let me join this in. So I've now changed my program to be a little more interesting. So now let me stop the old version. Let me start the new. What's your name? Type in David, and voila. Hello, banana. Okay, -2, for real. All right, so what I accidentally threw away there. तो अभी अपन क्या करेंगे, यहां से ये से ब्लॉक नहीं चाहिए अभी मेरे को। से करना है क्या, से बोले तो खाली उन्हें डिस्प्ले कर रहा, से नहीं करवाना। अब मेरे को मेरा नाम और मैं जो भी लिखूंगा उसको बोलने लगाना है। बोलने लगाना है तो मैं ये स्पीक फंक्शन को क्या करता हूँ, इधर लाता हूँ और ये ज्वाइन जो है, ये ज्वाइन ये यहाँ से उठा के यहाँ डालता हूँ और ये स्पीक को आज के बाद लगता हूँ और ये हेलो फंक्शन को बाहर फेंक देता हूँ। तो अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा और इसको रन करूंगा और मैं मेरा नाम टाइप करूंगा और एंटर मारूंगा। हेलो अजहर, ये उन्होंने प्रिंट कर दिया, ये उन्होंने बोला, अभी स्पीक किया। स्पीक क्यों किया, क्योंकि हम लोग ने स्पीक फंक्शन यूज करे यहाँ पे। सब लोग ट्राई करो, ऑनलाइन वाले सब लोग ट्राई करो। हो गया क्या? डन। 2 ही लोग कर रहे हैं शायद साथों साथ। सब लोग करो, करेंगे तो समझेगा। नहीं हो रहा तो बोलो मेरे को, नहीं हो रहा तो एरर बताओ, नहीं हो रहा तो बोलो मेरे को कि क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन समझा नहीं समझा?
intentionally for instructional purposes was the actual answer that came back from the ask block. That's embarrassing. So now if I play this again, let's click the green icon. What's your name? David. And now... Hello, David. There we go. Hello, David. All right. Thank you. Okay, so we have these functions then in place, but what more can we do? Well, what about those conditionals and loops and other constructs? How can we bring these programs to life so it's not just clicking a button and voila, something's happening? Let's go ahead and make this now even more interactive. Let me go ahead and throw away most of these pieces, and let me just spice things up with some more audio under sound. I'm going to go to play sound meow until done. Here we go, green flag. Okay, it's a little loud, but अभी हम लोग ने ये तो ठीक है, ये कर लिया इंटरेक्शन, थोड़ा और कुछ और करते हैं अपन। ये साउंड्स में जाओ, प्ले साउंड म्याओ अंटिल डन, मतलब उन्हें म्याओ म्याओ बोलेंगी और बस खत्म। ठीक है, तो स्टार्ट करो तो उन्हें म्याओ बोल रही है। जितनी बार स्टार्ट बटन दबाएंगे उतनी बार वो म्याओ बोलेंगी, बराबर। जितनी बार स्टार्ट बटन दबाएंगे तुम लोग उतनी बार वो म्याओ बोलेंगे। क्या एरर है अलीम तुमको? हेलो अलीम, सर कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बताइए क्या क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरे को लगा तुम्हारा हुआ नहीं है। ओके ठीक है। But it did exactly do what it said. Let's hear it again. Okay, it's kind of an underwhelming program eventually, since you'd like to think that a cat would just meow on its own, but I have to keep hitting the button. Well, this seems like an opportunity for doing something again and again. So, all right. तो अभी ये ने एक ही बार म्याओ बोल रही है, जब मेरे को क्लिक करना पड़ रहा है तब म्याओ बोल रही है। तो यहाँ पे आप अपने को कुछ तो भी अपन क्या कर सकते, लूप का इस्तेमाल कर सकते। मतलब अगर उसको बार बार बोलने लगाना है, या मैं बार बार थोड़ी ना मैं बटन दबाऊंगा, या अपन अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो उन्हें म्याओ बोलना, तो अपने को ऐसी चीजें अपन कर सकते हैं इसके अंदर, बराबर, जो अपन लूप और साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम 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 ये लोग क्यों नहीं आया अभी तक सेकंड बैच वाले? ठीक है, ये इतना खत्म कर लेते हैं। Right, well, if I wanted to meow, 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 let me just grab a few of these, or you can even right-click or control-click. म्याओ 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 अगर मेरे को 3 बार बोलना है तो मैं इसको उठाऊं, ये ऐसा करूं 3 बार और इसको रन करूं, तो 3 बार उन्हें म्याओ 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 कर रही है। लेकिन ये सही तरीका है क्या? ये सही तरीका है क्या? म्याओ 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 3 बार उठा के रख दिया, म्याओ 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 हो गया। अभी 5 बार करने का तो 5 बार करना पड़ेगा, 100 बार करने का तो 100 बार करेगा। ये तो वो केस हो गया, तुम पलटा रहे पलटा रहे पलटा रहे पलटा रहे। सर ये तरीका है, लूप लगाना पड़ेगा सर। हाँ, ये सही तरीका नहीं है, इसको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। And you can copy paste even in code here. Let me play this now. All right, so now like it's not really emoting happiness in quite the same way. It might be hungry or upset. So, you know, let's slow it down. Let me go to control, wait 1 second in between, which might be a little less worrisome. Here we go, play. Okay, so यहाँ पे और ये म्याओ 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 बहुत फास्ट म्याओ म्याओ कर दे रही है इन्हें। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भूखी है, तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको रुका के करवाते हैं म्याओ। तो यहाँ पे कंट्रोल्स में जाओगे तुम, वेट 1 सेकेंड बोलकर है, वेट 1 सेकेंड डालो, वेट 1 सेकेंड यहाँ पर भी डालते हैं। तो अभी उन्हें क्या करेंगी, म्याओ करने के बाद
एक सेकंड रुकी, फिर म्याऊ करी, फिर एक सेकंड रुकी, फिर म्याऊ करी। ठीक है, तो अभी इसके आगे का अपन कल करते हैं। इसके आगे अपन इसको कैसे लूप के अंदर डाल के अपन इसको कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग इसके साथ और खेलो, तब तक इसके साथ और खेलो तुम लोग। ये प्लेग्राउंड के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम यहाँ पे जाओ और ये बिगिनर सॉरी यहाँ पर नहीं, ये ट्यूटोरियल्स में जाओ और गेटिंग स्टार्टेड ASL, एनिमेट नेम, इमेजिन अ वर्ल्ड, ये सब जो है गेटिंग स्टार्टेड वगैरह को करके देखो। एज अ असाइनमेंट यू हैव टू गो टू दिस ट्यूटोरियल एंड यू हैव टू, मतलब यू हैव टू ये गेटिंग स्टार्टेड वगैरह ये 2-4 चीजें तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा। हाँ बोलो आसिफ। वीडियो अपलोड कर दे रहे अभी, मतलब टाइप पर्सन। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसी क्लास खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ जो पेड लोग हैं उनको ही दिखता है। थोड़ा हमारा नेटवर्क थोड़ा बरोबर नहीं चला सर। हाँ हाँ, वापस देख लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि वही मैं इसको सभी को बता रहा हूँ कि लेट स्टार्ट। जिसको लग रहा है कि तुमको कंटिन्यू करना है आगे, दे कैन स्टार्ट परचेसिंग द कोर्स। वहां पे इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन है अपने पास। तो पहला इंस्टॉलमेंट 3000 ये सब लोग परचेस कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 3000 परचेस कर सकते हो, जिसको भी लग रहा है कि दे वांट टू कंटिन्यू, और यहीं से तुम्हारी फीस ट्रैक होगी। पहला इंस्टॉलमेंट 3000 है, बाद में नेक्स्ट मंथ 2500, उसके बाद 2500, ऑलमोस्ट 2500 रुपए पर मंथ हम लोग का है। 4 महीने का कोर्स है, तो इस तरीके से 10,000 जो फीस है अपनी वो हो जाएंगी। फिर ये 4 महीने का कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन ये वो सब करवाएंगे, उसमें 1 आध महीना लगेगा। उसमें जब करेंगे अपन तो तुम्हारा इंशाल्लाह सिलेक्शन होगा। अगर तुमने अच्छे से जो रोज असाइनमेंट्स वगैरह सब प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर तुम लोग, तो इंशाल्लाह 4-5-6 महीने में सिलेक्शन होगा, और तब सिलेक्शन के बाद 20,000 रुपीज फीस पे करना है तुमको। इस तरह अपना टोटल 30,000 फीस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी को? अस्सलाम वालेकुम सर। वन साहब बोलो। पीसी से ज्वाइन कर सकते क्लास सर? हाँ, पीसी से भी ज्वाइन कर सकते, बहुत सारे लोग पीसी से ही ज्वाइन उसमें नहीं आ रहा सर, ऑप्शन नहीं आया ये। मैंने उसमें आपको ये उसमें ना डाला। तुम क्या करो, अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ता है। तुम नहीं, मैं इसमें आ गया सर, आपको स्क्रीनशॉट डाला, देखिए ना, लाइव कोर्स में हूँ, उसमें ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। लाइव वो बता रहा है ना वहाँ पे, स्क्रैच प्रोग्रामिंग में लाइव। ओवरव्यू में जाओ, ओवरव्यू में। ओवरव्यू में जी। एक्चुअली तुम ऑलरेडी ज्वाइंड हो ना, कि नहीं हो तुम ज्वाइन? मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है क्या सर? हाँ, मोबाइल से ज्वाइन है तुम। अच्छा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आ रहा है लाइव क्लासेस स्टार्ट ज्वाइन बोलकर, उसमें क्लिक कर रहा हूँ तो इससे नहीं हो रहा। ओवरव्यू में जाओगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो जनरली तुमको वो मिलना चाहिए ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पे, मतलब अभी मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, वो मिल जाएगा तुमको, ज्वाइन क्लास बोल के। ये ओवरव्यू सेक्शन में यहाँ पे एक और सेक्शन एक्स्ट्रा आ जाता है तुमको, और तुम उससे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक ठीक है, ओके। और क्वेश्चन किसी को कोई? हाँ रिजवान, कोई क्वेश्चन है तुमको? सर हाँ, आज प्रैक्टिस करने वाले सर हम, तो इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं सर? लैंग्वेज मतलब कि जैसा से कि जैसा आपने से में जैसा पूछे कि हेलो, तो हेलो की जगह जैसा हम सलाम वगैरह कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ डाल सकते हैं क्या? डाल सकते, ट्राई करो, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है, तुम लैंग्वेज चेंज करके डाल सकते हो, ट्राई करो। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है फिर, ओके।
कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।